आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी पेपर हुआ दोस्तों, गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि 65 to 70% जो हमने अभी इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स निकाला था उससे आया है। तो स्टडी ग्लोस डिड इट अगेन। हम बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते इन चीज़ों का, ना ही हम कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें थोपते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको अगर आपको सही लग रहा है तो आप हमारे साथ जुड़िए, वरना कोई दिक्कत नहीं। बट इस पर हम प्राउड हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। और क्राइम अफेयर्स पे आज हम दर्शन की स्टोरी करेंगे, ठीक है ना। कि क्या हुआ कि दर्शन जो एक सुपरस्टार हैं, उन्होंने अपने फैन को निपटा दिया, ऐसा आरोप लगा है। तो क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। वैसे तो IMEEC है ये, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि BRI का अल्टरनेटिव है। स्पाइस रूट था, भारत से मसाले पूरी दुनिया में बेचे जाते थे। ऑटोमोन ने बोला कि बेटा कोई कुछ नहीं बेचा जाएगा, सब बंद कर दो। फिर समुद्र का रूट खोजा गया। ऐसे ही सिल्क रूट था, तो चाइना कह रहा है सिल्क रूट को हम रिवाइव करेंगे BRI, लेकिन वो ठप्प पड़ा हुआ है। चाइना से भरोसा उड़ गया है सबका। भारत ने कहा कि हम IMEC बनाएंगे। 2021 में ये आया, 2022 में इसको मोमेंटम मिला, 2023 में ठप्पा लग गया पिछले साल G20 में। लेकिन 2023 में ही जब 7 अक्टूबर को, सितंबर में मीटिंग और 7 अक्टूबर को, एक महीने बाद ही वॉर छिड़ गया ना, तो वो मामला जो है वो अटक गया। लेकिन हमारे मोदी साहब जो हैं, PM मोदी जो हैं, वो आप देख रहे हैं बीचों बीच खड़े हुए हैं। G7 का भारत हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी PM मोदी आए हैं, इटली के दौरे पे हैं। बहुत मीम बन रहे हैं भाई। कल तो मजा ही आ गई। आप इमैनुअल मैक्रों को देखिए किस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी घूर रही हैं। एक्चुअली इमैनुअल मैक्रों एक लिबरल पार्टी के हैं। फ्रांस में इस बार राइटिस्ट सरकार आनी है, अभी इलेक्शन ही हो रहे हैं जुलाई में। और लापेन जो बड़े फेमस लीडर है, फ्रांस के राइटिस्ट लीडर है, वो मुझे लगता है जीतेंगे इस बार। इटली की अगर जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो वो ब्रदर्स ऑफ इटली, 47 साल के इस समय, 19 बहुत, अगर आप देखोगे ना तो नरेंद्र मोदी से उनका पॉलिटिकल करियर काफ़ी मिलता है। ये भी एक गरीब परिवार से आती है और 19 साल में उन्होंने इलेक्शन की शुरुआत कर दी थी, मतलब पॉलिटिक्स की। साथ ही साथ अगर जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो वो राइटिस्ट हैं और BJP भी राइटिस्ट पार्टी है। तो अब क्या हुआ कि इमैनुअल मैक्रोन ने एक बयान दे दिया, क्योंकि इटली में एबॉर्शन लॉ लाया जा रहा है कि आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। तो अब क्योंकि इसका इंटरेस्ट उन्होंने कहा कि नहीं, एबॉर्शन भाई औरतें कराएं, एबॉर्शन अगर उनको सही लग रहा है कराएं। तो फिर ये बैठा नहीं कुछ मामला इटली के साथ और बोला कि इटली जो लॉ ला रहा है गलत है। तो यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी ने ये बोल दिया कि भैया जो तुम अपनी पॉलिटिक्स यहाँ पे चमकाने आए हो ना, वो अपने घर में ही रखो। तो उसके बाद कल अपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से डेथ स्टेयर दे रही हैं। मतलब यार मैं डर गया देख के, मैंने कहा अरे बाप रे बाप। बल्कि इमैनुअल मैक्रोन बहुत चिल है, वो सबसे हाथ मिला रहे हैं। तो वही काफ़ी मीम भी बने। खैर हेलो मेलोडी टीम, तो खैर अब क्या ही बताएं भाई। कमेंट बॉक्स तो देखो यार, अब इसको बंद कर दो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्रिंज है ये। पर देखो मज़ा तो बहुत आता है ना। दिल तो बच्चा है जी, मज़ा तो बहुत आता है। कमेंट बॉक्स में अरे भाभी जी चिंता मत करिए दहेज नहीं लेंगे, ये सब क्या यार, सब मत करो, इसको बंद करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी सेंटर में खड़े हुए हैं। पोप फ्रांसिस से भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मिले बढ़िया था। तो फिलहाल हम IMEC की बात करें, क्योंकि देखिए G7 समिट चल रही है और यहाँ पे कंक्लूड हो गई G7 और IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट और भारत के लिए एक उम्मीद की किरण था। भारत ऐसे प्रोजेक्ट बना रही है, INSTC, IMEEC, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा है। पुराना सिल्क रूट जो स्पाइस रूट जो है वो हम रिवाइव करेंगे, लेकिन वॉर की वजह से वो रुक गया है। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या बोला गया है यहाँ पे। यहाँ पे बोला है कि हम प्रमोट करेंगे PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, देखिए PGII जो है ना, जैसे ये एक अम्ब्रेला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री की स्टडी ग्लोस है ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें UPSC हम पढ़ाते हैं, लेकिन साथ में नॉन एकेडमिक कोर्सेज भी चलते हैं, बहुत सारे और कोर्सेज भी चलते हैं, साइकोलॉजिकल कोर्सेज भी चलते हैं। तो PGII एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका IMEEC एक पार्ट है, इंडिया यूरोप कॉरिडोर एक पार्ट है। इसमें बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। अब इसमें बोला है कि सबसे पहले हम PG एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और उसी के हिसाब से ही चीज़ें आपको की जाएंगी। अभी जो है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट जब आप BRI में देखोगे तो चाइना जो है वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे BRI जो है, बोर्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक पार्ट है CPEC, ठीक है ना, लेकिन उसमें 90% भागीदारी चाइना की है। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। PM मोदी ने बोला सबको साथ में लेके चलेंगे भाई। तो एक तरीके से डाइवर्सिटी है इस प्रोजेक्ट में। साथ ही साथ स्विस कैनाल का एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई स्विस कैनाल में, तो उसका एक अल्टरनेटिव है ये। और तीसरी बात, सबको फायदा मिलेगा।
तो इसमें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाएगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करें उसमें इन्वायरमेंट सही हो, किसी इन्वायरमेंट में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है तो इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, क्योंकि यूरोप भी इसमें इन्वॉल्व है। और देखिए, अगर यूरोप तक अगर आपने कुछ पहुंचा दिया, कोई रूट बना दिया, तो फिर आपका रास्ता खुल गया, फिर अमेरिका तक भी आसानी से वो चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है वो इसमें सोशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वहां के लोगों को मिल रहा है फायदा कि नहीं, क्योंकि देखिए जैसे अब चाइना है, बलूचिस्तान के लोगों को मार मार के भगा दिया है, बोल रहा है कि वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। और गवर्नेंस, तो ESG मॉडल पे PGII काम करेगा। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, जो फ्लैग, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जो है, कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव जो है जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को बनाया जाएगा। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात हो रही है। एक इकोनॉमिक, मैंने बताया कि IMEEC एक पार्ट है उसका, लेकिन इसके अंदर जो कॉरिडोर बनाए जाएंगे वो लोबितो कॉरिडोर है, लुजोन कॉरिडोर है, मिडिल कॉरिडोर है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये भी बनाया जाएगा। तो ये एक तरीके से यूरोपियन यूनियन का गेटवे होगा। द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव और मैटी प्लान फॉर अफ्रीका जो इटली लॉन्च करेगा, तो ये सारी चीजें बनाई जाएगी। अब बड़ी बात है कि आखिरकार ये IMEC क्या है। IMEC दोस्तों ये है, ये आप मैप देख रहे हो, यहां हमारा मुंद्रा एयरपोर्ट है, ठीक है, ये मुंद्रा, और ये गुजरात, ये मुंद्रा एयरपोर्ट और ये बॉम्बे एयरपोर्ट। यहां से जो है आप जाएंगे सीधा फजरा, ये ठीक है, जाबेल अली, UAE का एयरपोर्ट है। तो यानी कि आपने ये सी रूट है, इससे आप कनेक्टेड हो, तो समुद्र के रास्ते से, जो डॉटेड में वो समुद्र का रास्ता, वहां से आप जाएंगे, UAE गए। उसके बाद यहां पे रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जाएगी, जो सऊदी अरब से होते हुए जाएगी। अब UAE ने भारत के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन किए हैं। सऊदी अरब ने 2030 तक का प्लान बता दिया है कि हमको डेवलप होना एक विजन है, और सब, हर किसी को यहाँ पे पैसा चाहिए। तो ये ठीक है, ये वाला सही है, UAE को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सऊदी अरब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद ये होते हुए जाएगा इजराइल का हाइफा, और यहां पे फिर जॉर्डन आ गया है, जॉर्डन और इजराइल, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा? क्योंकि जॉर्डन और इजराइल कैसे साथ में आ सकते हैं? क्या सऊदी अरब से इजराइल के साथ आएगा? क्योंकि अभी ऑलरेडी हमला चल रहा है। और उसके बाद फिर यहां पे पायरियस ग्रीस में आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना, और फिर फ्रांस और जर्मनी भी इसमें शामिल है। तो ये इतने, जो अब यूरोप तक एक बार आप यहाँ पे फिर सी रूट पे पहुंच गए तो आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो पोर्ट है ना, ये चाइना ऑपरेट करता है। ग्रीस ने चाइना को ऑलरेडी बेच चुका है, 2/3 जो है वो चाइना को बेचा हुआ है, तो डिसीजन चाइना लेगा। तो ये इतना भी आसान जो है वो नहीं होने वाला है। सितंबर 2023 में इसको भारत ने साइन किया था, ठीक है ना, G20 जब समिट थी, तो भारत, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल थे। पूरा यूरोप तक पहुंच जाएगा ना माल, तो खेल खत्म है भाई। कोई सऊदी अरब, UAE के और अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, गल्फ कंट्रीज भाई, ये भी, ये वाले भी, जितना ये गल्फ रीजन जो है, ये सब जो है इसका फायदा बटोरेंगे, सब मलाई खाएंगे भाई। हर कोई यही चाह रहा है, यूरोप तो चाह ही रहा है यार, यार कुछ भी करके हमको एनर्जी दे दो भाई, हमको एनर्जी दे दो, ऐसा बोल ही रहा है कि हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, हमको स्पाइस चाहिए। एक बार रूट यहाँ से खुल गया ना, तो यूरोप को तो बहुत फायदा है, और अमेरिका को तो फायदा है ही है। लेकिन वॉर की वजह से यूरोप खुद भी कोस रहा होगा कि भाई कहाँ से वॉर होगी। तो जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात करें तो इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि इस समय ऑलरेडी वॉर चल रही है और मुश्किल होने वाला है। लेकिन G7 में फैसला लिया गया है कि हम इसको पूरा करने के लिए कमिटेड है। मुझे लगता है कि जब इजराइल कब्जा कर लेगा, जो कि करेगा इजराइल एक के बाद एक, जब गाजा उसके पास आ जाएगा, तो फिर इजराइल इस चीज़ पे ध्यान देगा कि चलो, मतलब आप मान के चले भी 1-1.5 साल और लगने हैं इस प्रोसेस को शुरू होने में। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सही है कि एक बार ये शुरू हो फिर रुकेगा नहीं। हूती रिबेल्स जो है, जो यमन में काम कर रहे हैं, वो भी एक एक डर है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ईरान इसमें नहीं है। हूती रिबेल्स जो हैं वो भी, ये अगर रूट जाएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमला ना कर दें। रेड सी में आपको पता है, बाल अल मंदेब हो गया और ये गल्फ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस हो गया, ये 2 गेटवे हैं, इन दोनों को ब्लॉक कर दिया। कई बार हूतीज इनको ब्लॉक कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से शिपमेंट में डिले होता है। तो चैलेंजेस हैं। फिर एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंज ये है कि देखिए, अरेबियन गल्फ कंट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, यूरोप मैन्युफैक्चरिंग हब है, और यहाँ से रेलवे लाइन जो है वो गुजरेगी। तो कहीं ना कहीं फ्राइट्स जो हैं वो कॉस्टलियर होगी, वो महंगी होगी, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। और उसके बाद टर्की, इजिप्ट और ईरान और बाकी स्मॉलर इकोनॉमी जैसे इराक, कतर, कुवैत जो है वो IMEC का पार्ट नहीं है। इनको जोड़िए आप। अब ईरान को आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि अमेरिका कभी मानेगा नहीं। तो जब तक इन देशों, जितने देशों को आप जोड़ सकते हैं उनको जोड़िए, और तभी ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता रहेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए तो ये वरदान साबित होगा, क्योंकि भारत चाहता ही है कोई ऐसा कॉरिडोर हम डेवलप करें जिससे हम चाइना को काउंटर कर पाएँ।
चाइना को काउंटर करना क्या इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत चाहता है मिडिल ईस्ट नहीं, हम भारत को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन भारत से कनेक्ट हो जाएगा, वेस्टर्न यूरोप जो है वो भारत से कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम कहाँ से जाते हैं? अभी हम बाब अल मंडेब से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाते हैं। ये दो एरिया जो है जिससे हम यूरोप तक पहुंचते हैं, तो इसको हम बाईपास करके सीधा अब स्विस कैनाल यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो स्विस कैनाल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इजिप्ट कभी कंट्रोल करता है। छोटी सी नहर है ये, बहुत भीड़ है यहाँ पे क्योंकि अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से गुजरता है। तो इसको हटा के इसका एक अल्टरनेटिव हम जो है वो ला सकते हैं। लेकिन चाइना का वही जो पायरियस एयरपोर्ट है ना, उसमें चाइना के स्टेक्स हैं। 2016 में ग्रीक गवर्नमेंट ने कंपनी का 2/3 स्टेट 66% चाइना को बेच दिया था। तो क्या चाइना इस पे एग्री होता है, वो भी देखना पड़ेगा। तो ये छोटा सा लेक्चर था, लेकिन ये जो G7 में कमिटमेंट लिया गया है ये अच्छा है, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो होने वाला है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।